चतुर शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज। जय श्री सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस में जितना भी कठिन कार्य है वह सारे कार्य श्री हनुमान जी द्वारा पूर्ण होते हैं। जैसे माँ सीता का पता लगाना, श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, रावण की नगरी लंका में संत्रास पैदा करना, पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध करना और श्री राम और श्री लक्ष्मण की रक्षा करना, जैसे अनेकानेक कार्य श्री हनुमान जी ने अपने अद्भुत बुद्धि चातुर्य से किए। आज भी कोई भी मनुष्य कितने भी संकट में क्यों ना हो, श्री हनुमान जी को जो करुणा हृदय से पुकारता है, श्री हनुमान जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसीलिए श्री सूरदास जी ने उन्हें संकट मित्र कहा है। श्री हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ज्ञानियों में सबसे पहले गिनने योग्य। श्री हनुमान जी अपने बुद्धि बल से ही सुरसा, लंकिनी आदि बाधाओं को अपने रास्ते से हटाकर और उनका आशीर्वाद लेकर सफलता प्राप्त की और साथ में भगवान श्री राम का चिर सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री हनुमान जी के संकट मोचन और अद्भुत बुद्धि चातुर्य के यूँ तो अनेक प्रसंग हैं, परंतु श्री हनुमान जी की अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली ऐसी दो कथा बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब रावण ये समझ गया अब मेरी हार निश्चित है। तब उन्होंने बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण बुलवाकर चंडी यज्ञ प्रारंभ कराया। अगर यह यज्ञ सफल हो जाता तो रावण अजय हो जाता, उसको कोई जीत नहीं सकता था। श्री हनुमान जी को यह पता चला तो पवन पुत्र ब्राह्मण का वेश बनाकर लंका पहुंच गए और ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। उनकी सेवा से ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए और श्री हनुमान जी से बोले कि वर मांग लो, मैं तुम्हारे सेवा से अति प्रसन्न हूँ। श्री हनुमान जी बोले समय आने पर मांग लूँगा। चंडी यज्ञ प्रारंभ हुई, उसमें सभी ब्राह्मणों ने एक मंत्र जाप शुरू किए। वो मंत्र था जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र में भूतार्ति हारिणी का मतलब होता है सभी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली। अब श्री हनुमान जी से रहा नहीं गया, वे ब्राह्मणों के पास पहुँचे और अपना वरदान याद कराया। तो ब्राह्मण बोले मांगो क्या चाहिए। तब श्री हनुमान जी बोले कि इस मंत्र में जो भूतार्थ हारिणी है उसकी जगह पर भूतार्थ कारिणी बोलिए आप लोग, बस यही एक अक्षर मेरा वरदान है। ह हटा के क लगा दीजिए बस। ब्राह्मण सभी श्री हनुमान जी की सेवा से अति प्रसन्न थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। तब मंत्र पढ़ा जाने लगा जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति कारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अब इस एक अक्षर ह हटाकर क बोल देने से अर्थ का अनर्थ हो गया। भूतार्थ कारिणी का मतलब हुआ पीड़ित करने वाली। तो श्री हनुमान जी के बुद्धि कौशल के कारण इस मंत्र में एक अक्षर बदल जाने से रावण का सर्वनाश हो गया। इस प्रकार श्री हनुमान जी अपनी चतुराई से रावण के नाश की रूपरेखा तैयार कर दी। रावण को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब मंत्र की अशुद्धि के बारे में पता चला तो वह भी अपने 10 मुखों से श्री हनुमान जी के बुद्धि कौशल की प्रशंसा करने लगा। यदि इस जगह पर कोई स्वार्थी सेवक होता वह स्वयं अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगता, लेकिन श्री हनुमान जी तो जानते थे कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से तो देवराज इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी भी
अपनी प्रशंसा न तो करनी चाहिए और न सुननी चाहिए। इससे घमंड पैदा होता है और घमंड आ गया तो श्री भगवान उसे पसंद नहीं करते। श्री हनुमान जी कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लही, जारि सकई खलु तूल। श्री हनुमान जी जितने भी अगम कार्य किए वे श्री राम की कृपा ही बोलते रहे, कहीं भी अपनी प्रशंसा नहीं की। श्री हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और चतुरता से संबंधित दूसरा प्रसंग है, जब लंका के युद्ध में श्री लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, तब श्री हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध सुखेन वैद्य को लेने जाते हैं, पर वे न तो उन्हें जगाते हैं और न ही उनका द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों को इसकी भनक मिल सकती थी। इसलिए वे वैद्य जी को उनके घर सहित उठाए लिए चले आते हैं। संकट के समय एक भी क्षण नष्ट न करना उनके चातुर्य का उदाहरण है। श्री लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए, संजीवनी लाने कठिन कार्य के लिए भी भगवान राम श्री हनुमान जी को बुलाते हैं। उस समय भी श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने के बजाय पूरा पर्वत ही उठाकर ले आते हैं और श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। श्री हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान राम श्री हनुमान जी से कहा, भैया हनुमान, तुम्हें मेरे पास देने का तो कुछ है नहीं, मैं तो तेरा ऋणी हूँ तथा तू मेरा शाहूकार है, बस इसी बात की तू मुझसे सनद लिखा ले। श्री हनुमान जी बुद्धि कौशल के कारण ही भगवान श्री राम की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य भी उन्हें ही प्राप्त हुआ। चुटकी सेवा के कारण ही श्री हनुमान जी श्री राम पंचायतन में छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। माता सीता ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया था। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जय श्री हनुमान जी महाराज। जय श्री सीताराम प्रभु।